एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का जियोग्राफी से रिलेटेड प्रश्न यानी भूगोल का प्रश्न बताएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसे आप मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 20 प्रश्न आप लोगों को बताने वाले हैं जो VVI प्रश्न होगा और आपके बोर्ड एग्जाम में VVI शामिल हो सकता है। तो चलिए फटाफट से, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका पहला प्रश्न है, प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत कौन सा इनमें से आता है? तो पशुपालन आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। और आपका आ जाएगा कृषि आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा। ठीक है, जंगल से लकड़ियाँ काटने जैसे आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, नोवामुंडी और गोवा के महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्रश्न संख्या दूसरा का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी झारखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? प्रश्न संख्या तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1984 में। अगला सवाल है, भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं? तो प्रश्न संख्या 4 का ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान में देना चाहता हूं कि जो इसका ऑप्शन 4 दिया है वो 3-3 दिया हुआ। देखिए, ऑप्शन 4 में 3-3 दिया, आप लोगों को 3-3 नहीं बल्कि वहाँ 4 दिमाग में लगाना है। ठीक है, 4। ठीक है, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट कर दिया इसलिए इस तरह दिख रहा है, बल्कि आपको 4 दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है? तो भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या जो है सबसे अधिक निवास करती है? तो कौन सा राज्य है? 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, रूर कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है? प्रश्न संख्या 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। अगला सवाल देख लेते हैं, ब्राजील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता था? तो ब्राजील में कॉफ़ी के बागानों को जो ना फजेंडा कहा जाता था। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं जो रोपण फसल नहीं है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र विकास UNDP द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया गया? तो 1990 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है? तो संयुक्त अरब अमीरात। अगर पूछा सबसे कम तो लाटविया का सबसे अधिक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 का जो ना लाटविया का सबसे अधिक, और सबसे कम अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, और सबसे अधिक इसमें पूछ रहा है इसलिए लाटविया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11वां है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, वायु प्रदूषण ये प्रदूषण का प्रकार है, ध्वनि प्रदूषण ये प्रदूषण का प्रकार है, जल प्रदूषण ये भी प्रदूषण का प्रकार है, लेकिन आपने सौर ऊर्जा प्रदूषण का प्रकार ये नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, अगला सवाल है, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं गारंटी देता हूँ ये प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना सबसे अधिक प्रदूषित नदी। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो मैग्नीज जो है ना भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 17वां देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज इनमें से ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, परंतु यहाँ टाइपिंग में 3 है। भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन एक धारा पुरुष प्रधान है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय। क्योंकि देखिए क्या ऑप्शन में देखिए, भारत में क्वेश्चन है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन एक धारा पुरुष प्रधान है? आप लोग देखते हैं ग्रामीण से नगरीय, क्योंकि गांव के लोग रोजगार के लिए नगर जाते हैं यानी शहर जाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते, क्या सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 121.09 करोड़। प्रश्न संख्या 20 है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो इसका भी ये हो जाएगा 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको टोटल 20 प्रश्न बताए जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट शामिल हो सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो अगर आप नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और एक बात याद रखिएगा, अब से हमारा वीडियो 5 बजे शाम को आएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।